कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तू युद्ध इसलिए कर क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है। क्षत्रिय धर्म का एक कर्तव्य है कि तू युद्ध कर बस। और परिणाम के बारे में मत सोच कि तुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो कोई नहीं जानता। और अगर जो फ्यूचर में होने वाला है उससे अगर तू बंधा रहेगा तो तू उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तू इन सारी चीज़ों से परे देख। अगर तू जीत भी गया तो तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर तू हार भी गया फिर भी तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों से तू ऊपर उठ, भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये समझने लगते हैं कि ये तो एक तरीके से जीत का टेक्निक हो गया, सूत्र हो गया। जीत का टेक्निक क्या है? सोचो मत, परिणाम के बारे में मत सोचो तो आप जीत जाओगे ऑलरेडी। नहीं, ये मिसकंसेप्शन दिमाग में कभी मत लाना। तुम यहाँ पर ये बोलोगे कि मैं परिणाम के बारे में नहीं सोचूंगा तो ही मैं जीत जाऊंगा, ये सोचना गलत है एक तरीके से। भगवान कृष्ण हमें एक ही चीज़ बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो, यहीं पर फंसे मत रह जाओ। क्योंकि अगर तुम यहीं पर फंसे रह जाओगे तो यहाँ पर तुम कुछ ना कुछ टारगेट्स बनाते रहोगे, फिर वहाँ पर वही पास्ट एक्सपीरियंस ही तो तुम्हें मिलते रहेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? सुख और दुख ही तो है, और भी जो हमें फीलिंग्स होते हैं, भावना होते हैं, यही सब चीज़ तो है। और इन्हीं सारी चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। ये बताने का मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा था। हम सिर्फ यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो हम उसमें बस काम करें। हमें ज़्यादातर लोग यही बताते हैं, बट भगवान कृष्ण और ज़्यादा डीपली जा रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से परे उठ, तो इन सारी चीज़ों से आगे बढ़। क्योंकि अगर तू जीत भी जाएगा तो जीत का सुख भी कुछ समय तक रहेगा, और अगर तू हार भी जाएगा तो वो हार का दुख भी कुछ समय तक ही रहेगा, एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा। लेकिन जो दुख और सुख है वो किसी भी कार्य में हमेशा बार बार रिपीट होता ही रहता है। और तुझे इन्हीं सारे बंधनों से मुक्त होना है, यानी आगे बढ़ना है। यहाँ पर फंस मत तू।